देखिए पहला ही प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हिंदी वर्णमाला के निम्नलिखित वर्णों में कौन सा एक अंतस्थ व्यंजन है या वर्ण है? क्या जाएगा? य, र, ल, व। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से एक कौन सा कवि अष्टछाप का कवि है? नरहरि स्वामी, छीत स्वामी, गोपाल स्वामी या फिर राम स्वामी? बताएं जल्दी से। आपको देखिए ट्रिक में एक मैंने बताया था, अष्टछाप के कवियों में छगचन नाम से, है ना, छगचन नाम से। तो पहले ही नंबर पर क्या है? 6 आ जाएगा। क्या उत्तर जाना चाहिए इसका? विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, छीत स्वामी जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से एक शब्द मृतुप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, उसे चिन्हित करना है आपने। कर्तव्य है, करणीय है, श्रीमान है या फिर पीत है? बताएं जल्दी से, क्या जाना चाहिए? थोड़ा सा टफ प्रश्न है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा टफ है। क्या जाना चाहिए? जल्दी चयन करेंगे, बहुत अच्छे, सबका आना चाहिए। विकल्प नंबर क्या जाएगा? सी सही हो जाएगा, श्रीमान। ठीक है, क्या जाएगा? श्रीमान में आता है। चलिए अगला देखेंगे, प्रश्न 4 है, पवन शब्द का संधि विग्रह करना है आपने। प धन वन, पव धन न, पो धन अन या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से चयन करेंगे, क्या उत्तर जाना चाहिए? क्या होना चाहिए? विकल्प नंबर सी जाएगा, पो धन अन। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 है, राम की शक्ति पूजा कविता के कवि कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए बताएं जल्दी से, राम की शक्ति पूजा कविता के कवि कौन से हैं? तो विकल्प नंबर क्या जाएगा? सी जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है, लंबी कविता है। निम्न काव्य पंक्तियों में एक उपमा अलंकार है। चलिए चयन करेंगे अब सभी के सभी, बताएं जल्दी से। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, यहां पर डी ऑप्शन जो आएगा, बिन पग चले सुने बिन काना, तो ये कौन सा हो जाएगा? विभावना हो जाएगा। ठीक है, अगर यहां नारी बीच सारी, सारी ही की नारी, तो ये कौन सा हो जाएगा? संदेह। ठीक है, चरण कमल बंदो हरिराई, ये कौन सा होता है? ये रूपक होता है। ठीक है, आपको देखिए चरण, उसके जो चरण हैं वो क्या है? कमल की तरह है, मतलब एक ही साथ एक जैसी समानता दे दी जाए, वहां पर रूपक अलंकार आ गया। और अब आपसे उपमा अलंकार पूछा गया है यहां पर, तो क्या जाएगा? बताएं जल्दी से, कौन सा जाएगा? बहुत अच्छे, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, तुम पित सरिस भले मोही मारा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 8 है, यहूं ऐसा संसार है जैसे से मेल फूल, यह पंक्ति किस काव्य की है? यह काव्य पंक्ति किसकी है? बताएंगे, रहीम दास की है, तुलसी की, कबीर की या फिर जायसी की? चयन करें। इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, एग्जाम में पूछी जाती हैं ये पंक्तियां, किसकी हैं ये? बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर क्या जाएगा? सी सही हो जाएगा, कबीर दास। ठीक है, क्या है? यही ऐसा संसार है किसका? कबीर दास का। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से एक महिला कथाकार नहीं है? बहुत बढ़िया, देखिए उषा प्रेमवदा भी हैं, ममता कालिया भी हैं, मेहरुनिसा परवेज भी हैं, लेकिन क्या है? उषा भंडारी नहीं है, तो विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 10 है, आन का मान नाटक के लेखक कौन से हैं? सीताराम प्रेमी है, हरिकृष्ण प्रेमी है, त्रिलोकीनाथ प्रेमी है या फिर प्रेमी राम शर्मा जी हैं? क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, हरिकृष्ण प्रेमी हैं, आन का मान के जो लेखक हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11 है, निम्न उपन्यासों में एक के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है, आपसे पूछा गया है। कंकाल भी है, तितली भी है, ईरावती है, लेकिन भिखारिन किसकी है? जल्दी से चयन करेंगे। ईरावती इनका बताएंगे किस प्रकार का जो उपन्यास है, अधूरा है या पूरा लिखा हुआ है? जल्दी से बताएंगे। बहुत अच्छे, ईरावती क्या है? अधूरा है। विकारिन किसकी है?
कौशिक जी की है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 12 है, चित्रलेखा नामक कृति किसकी है? नाटक है, नामक कृति क्या है? कहानी है, जीवनी है या फिर उपन्यास है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए चित्रलेखा किसकी ये रचना है। तो ये किसकी है? भगवती चरण वर्मा जी की। क्या है ये? उपन्यास है। तो विकल्प नंबर क्या आ जाएगा? डी सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से एक रचना यात्रा साहित्य से संबंधित नहीं है। बताएंगे जल्दी से। घुमक्कड़ शास्त्र, आखिरी चट्टान, ठेठले पर हिमालय या फिर मैंने सिल पहुंचाई। यात्रा साहित्य से संबंधित कौन सी रचना नहीं है आपसे पूछा गया है, तो कौन सी नहीं है? मैंने सिल पहुंचाई। विकल्प नंबर क्या आ जाएगा? डी सही हो जाएगा। अब ये किसकी रचना है जल्दी से बताएंगे। मैंने सिल पहुंचाई। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 14 है, हिंदी का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल आएगा यहाँ पर। ठीक है, रचना के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, हजारी प्रसाद हैं, रामचंद्र शुक्ल या फिर नागेंद्र जी। क्या जाएगा? विकल्प नंबर बी जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इनके 2 और ग्रंथ थे, वो भी जरूर बताएं। रामचंद्र शुक्ल का आपको पता ही होगा, हिंदी साहित्य का इतिहास, जिन्होंने 4 भागों में इसे बांटा था। ठीक है, 1929 ईस्वी के अंदर ये क्या है? लिखा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में से एक निबंध मनोविकार संबंधी निबंध नहीं है। लज्जा और गलानी, क्रोध, लोभ और प्रीति या फिर त्रिवेणी। तो सीधा सीधा आंसर जाना चाहिए। क्या इसका उत्तर जाना चाहिए? बहुत अच्छे, सीधा सीधा आंसर जाएगा। विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। बाकी ये बताएं मनोविकार संबंधी निबंध किसके हैं? जल्दी से बताएं सभी के सभी। बहुत अच्छे, रामचंद्र शुक्ल जी के। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 16 है, गागर में सागर भरने का आशय किसे जाता है? बताएं जल्दी से। गागर को लबालब भर देना, थोड़े शब्दों में व्यापक अर्थ भर देना, कम शब्दों का कम प्रयोग करना या फिर मुट्ठी में समुद्र भर लेना। क्या उत्तर जाना चाहिए? जल्दी से चयन करेंगे। आसान सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। उत्तर जाएगा बहुत अच्छे। विकल्प नंबर क्या जाएगा? बी सही हो जाएगा। ठीक है, थोड़े शब्दों में व्यापक अर्थ भर देना। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में से एक कवि कृष्ण भक्त कवि नहीं है, आपसे पूछा गया है। बताएं जल्दी से। ये प्रश्न भी आपको पूछा जा सकता है। नंददास है, सूरदास है, रसखान है या फिर पद्माकर है? बताएं जल्दी से, क्या जाना चाहिए? बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर डी जाएगा, पद्माकर, जो कृष्ण भक्त कवि नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में से एक सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। पतंग, भास्कर, मार्तंड या फिर विदु। क्या जाना चाहिए? जल्दी से चयन करेंगे इसका। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर क्या जाएगा? डी सही हो जाएगा, विदु हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 19 है, अब पछतावा होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका क्या आंसर जाएगा? अवसर बीत जाने के बाद पश्चाताप करने से क्या लाभ? हाथ मलकर शोक करना, प्रयास न करना या फिर अकर्मण्य बनकर बैठ जाना। क्या जाएगा? जल्दी से चयन करें सभी के सभी। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर क्या जाएगा? ए सही हो जाएगा। अवसर बीत जाने के बाद पश्चाताप करने का क्या लाभ? कब तक पुकारूं रचना के लेखक कौन से हैं? रंगाचार्य है, मध्वाचार्य है, गोविंदाचार्य है या फिर रांघे राघव है? आपको आंसर बताना है। विकल्प नंबर क्या जाएगा? डी सही हो जाएगा। कब तक पुकारूं किसकी है? रांघे राघव की। प्रश्न 21 देखेंगे, नासिके तो पाख्यान के लेखक कौन है? आसान सा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। विकल्प नंबर क्या जाएगा? बी सही हो जाएगा, सदल मिश्र। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 22 है, रीति काल के कवि घनानंद एक काव्य धारा का प्रतिनिधि करते हैं, उनका नाम कौन सा है? बताएं जल्दी से। ये तो सभी को आना चाहिए। देखिए, घनानंद से संबंधित क्वेश्चन बन सकता है। विकल्प नंबर क्या जाएगा? डी सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या जाएगा? विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। रीति मुक्त स्वच्छंद काव्य धारा के हैं ये।
सभी के सभी आंसर देने का प्रयास करें जितना ज़्यादा हो सकता है, इससे आपकी प्रैक्टिस ही ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी। किसे आधुनिक हिंदी काव्य जगत की मीरा कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बताएं जल्दी से क्या उत्तर जाएगा? महादेवी वर्मा जाना चाहिए इसका विकल्प नंबर डी। बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी चयन करते जाएंगे महादेवी वर्मा को, बहुत बढ़िया। और सुभद्रा कुमारी चौहान से तो आपको 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ये याद रखिएगा। इनका बाल साहित्य में से जो कविताओं में से, बाल कविताओं में से इनके क्वेश्चन बनते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान से संबंधित मैंने सारी डिटेल चैनल पर बताई हुई है, ठीक है, वीडियोस में बताई हुई है, तो आप सभी वीडियो को अभी जाकर देख भी सकते हैं। साकेत महाकाव्य के कवि का नाम बताना है, कौन थे साकेत महाकाव्य के? जल्दी से बताएं, जिसमें क्या है 12 सर्ग थे। कब लिखी गई थी ये रचना, ये भी बताएंगे। क्या उत्तर जाएगा इसका? बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर सी जाएगा मैथिली शरण गुप्त। रचना काल सभी बताएंगे, बहुत बढ़िया, 1931, ठीक है। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 25 है, श्रुतवा शब्द में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? तुमन हो जाएगा, तवा हो जाएगा, श्रित हो जाएगा, या फिर तवक्तु हो जाएगा? क्या जाना चाहिए इसका? विकल्प नंबर क्या जाएगा? वी सही हो जाएगा, ठीक है, तत्वा हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 26 है, जिस छंद के चारों चरणों में प्रत्येक में 16-16 मात्राएं होती हैं। चलिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया है आपकी स्क्रीन पर, बताएं जल्दी से क्या आंसर जाना चाहिए। 16-16 मात्राएं आपसे पूछी गई हैं, चौपाई, दोहा, रोला या फिर हरि गीतिका। क्या उत्तर जाएगा? जल्दी से, ये प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, बताएं जल्दी से। सभी के सभी आंसर जरूर दें इस प्रश्न का, और सही भी होना चाहिए वो, ठीक है, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, चौपाई। अच्छा, अगर आपसे दोहा का और सोरठा का पूछा जाएगा, ठीक है, तो सोरठा में कितनी होती हैं? 11 और 13, ठीक है, फिर यहाँ पर 11 और 13, और दोहा में कितनी होती हैं? 13, 11, 13, 11। तो ये भी याद रख लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। चलिए अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 27 है, बकलम खुद निबंध संग्रह के लेखक इनमें से कौन से हैं? बताएं जल्दी से क्या उत्तर जाना चाहिए प्रश्न नंबर 27 का। जयप्रकाश भारती जाएगा, प्रोफेसर सुंदर रेड्डी जाएगा, या फिर धर्मवीर भारती या मोहन राकेश? विकल्प नंबर क्या जाएगा? डी से ही हो जाएगा, ठीक है, मोहन राकेश की ये जो निबंध है, ठीक है, क्या है ये? मोहन राकेश का निबंध है। नमस्ते शब्द में संधि कौन सी है? बताएं जल्दी से क्या उत्तर जाएगा? नमस्ते शब्द में संधि कौन सी है, आपसे पूछा गया है। क्या जाना चाहिए? विकल्प नंबर बी जाएगा, विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न देखेंगे, कारकों का सही क्रम आपने चुनना है। क्या जाना चाहिए? जल्दी से चयन करेंगे कारकों का सही क्रम। प्रश्न नंबर 29 में क्या जाएगा? विकल्प नंबर डी जाएगा, कर्ता कर्म करण संप्रदान आपादान, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, विकल्प नंबर डी से ही हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। अच्छा, आपसे पूछा जाएगा कि कारक के कितने भेद होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए 8 होते हैं, ठीक है। ये एग्ज़ाम में इस बार क्या है, एग्ज़ाम में आपको यही चीज़ें पूछी जाने वाली हैं कि किसके अंदर क्या है, कितने भेद होते हैं, कितने अर्थ होते हैं इनके, ये क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है, ये किसका भेद है। इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर बन सकते हैं। नमक का दरोगा कहानी के नायक और प्रतिनायक के नाम आपने बताने हैं, कौन से हो जाएंगे? बताएं जल्दी से। विकल्प नंबर क्या जाएगा? डी सही हो जाएगा, वंशीधर, ठीक है, बहुत अच्छे, जिसने भी डी आंसर दिया है बहुत अच्छी बात है। प्रश्न नंबर 31 देखेंगे, रीति को काव्य की आत्मा किसने माना है? बताएंगे जल्दी से। आचार्य भामा ने, बामन ने, रमन ने या फिर श्यामल ने? क्या उत्तर जाना चाहिए? जल्दी से बताएं। रीति को काव्य की आत्मा किसने माना है? बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर बी जाएगा, बामन जी ने, ठीक है,
अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 32 है, किस कवि के लिए कहा गया है कि वो कठिन काव्य के प्रेत हैं? सबसे पहले तो आप सभी ने बताना है कि ये शब्द किसने कहे थे और किसके लिए कहे थे, ये तो आपको पता ही है, केशव जी के लिए कहे थे। अज्ञेय प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, शुक्ल जी ने कहे थे। अब सभी के सभी क्या है, रहीम जी से संबंधित रचनाएं कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि रहीम से संबंधित एक प्रश्न आपको बनेगा ही बनेगा। जल्दी से रहीम से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपको बनते हैं वो जल्दी से सभी के सभी लिखेंगे। बहुत बढ़िया। कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा था? केशव, जो रामचंद्र शुक्ल ने केशव दास के लिए कहे थे। प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय जी हैं। कवि बिहारी के लिए निम्न कथनों में से एक कथन सत्य नहीं है। बिहारी ने गागर में सागर भरा है, बिल्कुल भरा है। उनमें भाषा की अद्भुत समाहार शक्ति है, बिल्कुल 100% है। वे अनुभाव विधान में बेजोड़ हैं, क्या बात है, बिल्कुल है, 100% ये भी है। लेकिन क्या है, वे सहृदयता से वंचित हैं, ये नहीं है। तो विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपसे रहीम के बारे में भी पूछा था, बहुत बढ़िया। बदनाष्टक है, बर्वे नायिका भेद है, बहुत बढ़िया। प्रश्न 34 देखेंगे, सभी के सभी कृत घन शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? उपकार मानने वाला, किए गए उपकार को न मानने वाला, कंजूस प्रवृत्ति का, या फिर कदाचार पूर्ण व्यवहार करने वाला। देखिए, आपको ऐसे लोग बहुत मिले होंगे, है ना, जिन्होंने कहा होगा कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है ना। अगर आपने उनके लिए कुछ किया भी होगा और वो आपको ये कहें कि आपने हमारे लिए क्या किया है, तो बहुत बुरा लगता है ना। तो यही उसी पर आधारित है। ये क्या जाना चाहिए? विकल्प नंबर बी जाएगा, किए गए उपकार को ना मानने वाला, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 35 है, निम्नलिखित में से एक रचना तुलसीदास की नहीं है, आपसे पूछा गया है, बताएं तुलसीदास की नहीं है। हनुमान बाहुक, बरबे रामायण, पार्वती मंगल, या फिर शिव स्तोत्र, क्या जाएगा? बहुत अच्छे, विकल्प नंबर क्या होना चाहिए? डी सही हो जाएगा, शिव स्तोत्र इनकी रचना नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, गिरजा कुमार माथुर माने जाते हैं, प्रगतिशील कवि माने जाते हैं, प्रयोगवादी माने जाते हैं, नकेनवाद माने जाते हैं, या फिर स्वच्छंदवादी माने जाते हैं? बताएं जल्दी से। प्रश्न नंबर 36 का आंसर सभी ने सही देना है, क्योंकि इनसे संबंधित मैंने ट्रिक भी करवाई हुई है चैनल पर, प्रयोगवाद से संबंधित जरूर देखिएगा, एक ट्रिकी वीडियो है। 2-3 मिनट में आपको जितने भी प्रयोगवाद के कवि हैं सभी याद हो जाएंगे। विकल्प नंबर क्या जाएगा? बी सही हो जाएगा। देखिए, प्रयोगवाद में आपने क्या करना, हाँ, तार सप्तक के जो हैं वहां पर क्या है, तार सप्तक के जो कवि हैं, ठीक है, उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वहां पर जो फीमेल हैं, ठीक है, तार सप्तक की कवित्री हैं, उनको जरूर करके जाइएगा कि कौन से तार सप्तक से संबंधित हैं वो, ठीक है, वो जरूर पूछा जा सकता है। अगर टफ से टफ क्वेश्चन आता है तो उसमें से वो क्वेश्चन जरूर बन सकता है। निम्नलिखित में से एक रचना गजानन माधव मुक्ति बोध की नहीं है। काठ का सपना, चांद का मुख टेढ़ा, विपात्र, या फिर अंकुर, क्या उत्तर जाएगा इसका? विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है, अंकुर हो जाएगा। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 38 है, इन विशेषताओं में से एक धर्मवीर भारती की विशेषता नहीं है, आपसे पूछा गया है, बताएं जल्दी से। प्रयोगवादी प्रवृत्ति, रोमांटिक प्रवृत्ति, व्यक्तिवादी चेतना, या फिर सांस्कृतिक समन्वय, क्या उत्तर जाना चाहिए? जल्दी से चयन करेंगे, बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर 38 का आंसर क्या जाएगा? विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। छायावादी युग का समय क्या है? बताएं जल्दी से। 1920 से 36 तक, 24 से 40, 16 से 30, या फिर 10 से 32, क्या जाना चाहिए? बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर क्या जाएगा? ए सही हो जाएगा, 1920 से 36, ये याद रखिएगा आपको, ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देखिए इसके अंदर क्या है, आपको क्वेश्चंस किस प्रकार के पूछे गए थे,
है ना, वो भी आपने देखने हैं। आधुनिक काल के दूसरे दशक का, तीसरे दशक का, चौथे दशक का, ये आप जरूर याद करिएगा कि कौन सा है। प्रश्न नंबर 40 है, उर्वशी काव्य का नायक कौन सा है? उर्वशी काव्य का नायक कौन सा है आपने बताना है। आसान सा प्रश्न है, सभी को पता होना चाहिए। प्रश्न नंबर 40 का विकल्प नंबर क्या जाएगा? डी सही हो जाएगा, पुरूरवा। प्रश्न 41 देखेंगे, निम्नलिखित में से विलोम शब्द की दृष्टि से सही नहीं है, आपसे पूछा गया है, क्या जाएगा बताएं जल्दी से। प्रश्न नंबर 41 का क्या जाना चाहिए? विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ठीक है, मृत अमृत, तो ये जाएगा सही। ठीक है, बहुत अच्छे, विकल्प नंबर डी जाएगा। अगला देखेंगे, बाण भट्ट की आत्मकथा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। कहानी है, उपन्यास है, संस्मरण है या फिर आत्मकथा है? क्या उत्तर जाना चाहिए? जल्दी से चयन करेंगे। प्रश्न नंबर 42 का, बाण भट्ट की आत्मकथा। सबसे पहले ये भी बताएंगे कि ये उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था, बताएं जल्दी से। विकल्प नंबर क्या जाएगा? बी सही हो जाएगा इसका। बहुत अच्छे, सभी ने आंसर तो सही दिया है, लेकिन क्या है बताएं जल्दी से, किसके द्वारा लिखा गया था ये। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 43 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बहुत बढ़िया। जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलराई मलहावे, जोई सोई कछु गावे। इस पंक्ति में रस कौन सा है आपसे पूछा गया है। श्रृंगार है, वात्सल्य है, शांत है या फिर करुण है? बताएं जल्दी से। देखिए, आप में से कुछ होंगे, माताएं भी होंगी, है ना, पिता भी होंगे कई ऐसे, तो वो क्या करते हैं, अगर इस प्रकार से अपने बच्चे को सुनाते हैं, बोलते हैं, तो वहां पर कौन सा भाव निकल कर आता है? वात्सल्य भाव आता है। ठीक है, तो रस कौन सा जाएगा? वात्सल्य रस जाएगा। भारत तेंदु कर गए भारती की वीणा निर्माण, भारत तेंदु के विषय में यह उक्ति किस कवि की है? बताएं जल्दी से, क्या उत्तर जाना चाहिए? क्या जाएगा? मैथिली शरण गुप्त की, सुमित्रानंदन पंत, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की या फिर दिनकर जी की? क्या जाना चाहिए? प्रश्न नंबर 44 का विकल्प नंबर बी जाएगा, सुमित्रानंदन पंत। देखिए, पंथ और क्या है, गुप्त से संबंधित जो पंक्तियां हैं ये जरूर करके जाइएगा, सभी के सभी ये पंक्तियां जरूर इनसे संबंधित पूछी जाएंगी। प्रश्न 45 देखेंगे, आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित रचनाओं में एक रचना रत्नाकर जी की नहीं है। साहित्य लहरी, विष्णु लहरी, गंगा लहरी या फिर श्रृंगार लहरी? बताएं कौन सी लहरी नहीं है। चलिए बताएं जल्दी से, क्या आंसर जाना चाहिए? विकल्प नंबर ए जाएगा, साहित्य लहरी। किसके द्वारा लिखी गई थी? सूरदास जी के द्वारा। अगला देखिए, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। यह पंक्तियां किसकी हैं? महादेवी वर्मा जी की हैं, नरेश मेहता, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की? बताएं जल्दी से, क्या उत्तर जाना चाहिए? दुख ही जीवन की कथा रही, प्रश्न नंबर 46 का आपने चयन करना है। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर क्या जाएगा? डी सही हो जाएगा, निराला जी की है। जूही की कली इनकी बहुत ही ज्यादा फेमस रचना थी, उसे भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 47 है, केकई का अनुताप कविता के शीर्षक में अनुताप शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? जलन हो जाएगा, ज्वर हो जाएगा, कष्ट हो जाएगा या फिर पीड़ा हो जाएगा? प्रश्न नंबर 47 का आपका क्या जाना चाहिए? विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, पीड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? पीड़ा हो जाएगा सही आंसर। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कारक की दृष्टि से सही वाक्य का चयन करना है। मैंने तुमको बोला था, तुमने आगरा की यात्रा की, उसने पत्र को लिखा या फिर उसका आस्था, उनका आस्था उनमें नहीं है। बताएं क्या उत्तर जाना चाहिए? क्या होना चाहिए? विकल्प नंबर बी से ही हो जाएगा, तुमने आगरा की यात्रा की। ठीक है, क्या जाएगा? तुमने किसकी यात्रा की? आगरा की यात्रा की। तो विकल्प नंबर क्या जाएगा? बी से ही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 48 है, तमस उपन्यास मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी, किसके द्वारा लिखा गया था, जल्दी से बताएं। विकल्प नंबर क्या जाएगा, डी से ही हो जाएगा, भीष्म साहनी। ठीक है, क्या जाएगा, विकल्प नंबर डी से ही हो जाएगा। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 50 है, भाव तर्क की पकड़ से बाहर है, यह कथन किस कहानी में व्यक्त हुआ है, बहादुर, अपना अपना भाग्य, अहम ब्रह्मस्मि या फिर सती। क्या उत्तर जाना चाहिए प्रश्न नंबर 50 का, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, अपना अपना भाग्य। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 51 है, सूची को आपने क्या है, मिलाना है। अपना अपना भाग्य किसकी रचना है, सबसे पहले आप सभी ने ये चयन करना है, किसकी है, जल्दी से चयन करेंगे, बताएं जल्दी से। बहुत बढ़िया, अपना अपना भाग्य आपसे पूछा गया है। देखिए यहाँ पर गलती मत कीजिएगा, क्योंकि अगर इन प्रश्नों में गलती करते हैं और इस प्रकार के आते हैं, यहाँ पर आपको क्या है, 4 ऑप्शन मिल जाती हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको मिल जाएंगी, तो आप सभी ने वहाँ पर चयन करना है। अपना अपना भाग्य किसकी है, देखिए जैनेन्द्र के द्वारा, अहम ब्रह्मस्मि किसके द्वारा, भीष्म साहनी। ठीक है, पंचलाइट किसके द्वारा लिखी गई थी, फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा, और सती किसके द्वारा लिखी गई, शिवानी जी के द्वारा। तो सही आंसर आप चेक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा अगर किसी को नहीं आ रहा है ये प्रश्न तो। मुमुक्ष शब्द का सही अर्थ चयन करना है आपने, बताएंगे जल्दी से, क्या हो जाएगा, मृत्यु की कामना करने वाला, मोक्ष की कामना, मोक्ष को प्राप्त किया हुआ, या फिर मन की इच्छा, आपसे पूछा गया है, बताएं जल्दी से क्या उत्तर जाना चाहिए प्रश्न नंबर 52 का, विकल्प नंबर क्या जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, मोक्ष की कामना करने वाला, बहुत बढ़िया। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 63 है, जिन खोया तिन पाया गहरे पानी पैंठ, इस कथन का आशय क्या हो जाएगा, सफलता उसी को प्राप्त होती है जो परिश्रम और संघर्ष करता है। नदी के किनारे बैठने से जल में घुसना अच्छा, कुछ भी पाने के लिए पानी में उतरना पड़ता है, परिश्रम से पानी में खोजने पर मोती मिल जाता है। बताएं जल्दी से क्या उत्तर जाना चाहिए प्रश्न नंबर 63 का, क्या उत्तर जाएगा, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, सफलता उसी को प्राप्त होती है जो परिश्रम और संघर्ष करता है। ठीक है, बहुत अच्छे। अगला देखेंगे, सन्नाटा निबंध के लेखक इनमें से कौन है, हरिशंकर परसाई, अज्ञे जी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, या फिर कन्हैया मिश्र प्रभाकर। क्या उत्तर जाना चाहिए, चयन करें जल्दी से, क्या जाएगा, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर क्या है, बी सही हो जाएगा, सन्नाटा किसका है, अज्ञे जी का है। ठीक है, किसका है, अज्ञे जी का है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 55 है, नीलोत्पम शब्द में समास कौन सा है, आपसे पूछा गया है, अव्ययी भाव है, बहुब्रीहि है, द्वंद्व है, या फिर कर्मधारय है। जल्दी से सभी के सभी चयन कर बताएंगे क्या आंसर जाना चाहिए, विकल्प नंबर क्या जाएगा, डी से ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 56 है, निम्नलिखित में से एक युग्म सही नहीं है, पुनर्वा किसके द्वारा लिखा है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, तितली जयशंकर प्रसाद, अमृत और विष किसके द्वारा, अमृत लाल नागर। अच्छा, त्याग पत्र किसके द्वारा लिखा है, भगवती चरण वर्मा जी के द्वारा तो नहीं लिखा गया, जल्दी से चयन करेंगे क्या जाना चाहिए, बहुत बढ़िया, जैनेन्द्र जी का। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, सभी याद करके जरूर जाइएगा ये वाली रचना, नहीं तो कहीं आपको लॉस हो जाए। ठीक है, बहुत अच्छे, जैनेन्द्र कुमार जी की ये रचना है। और क्या है, ये प्रवर्तक माने जाते हैं, किसके माने जाते हैं, मनोवैज्ञानिक उपन्यासकारों में माने जाते हैं। चलिए अगला देखेंगे, निम्नलिखित कहानियों में सर्वाधिक सशक्त और प्रसिद्ध कहानी कौन सी है, ममता है, कफन है, बहादुर है,
या फिर उसने कहा था। सबसे प्रसिद्ध और जो सशक्त कहानी कौन सी जाएगी, जल्दी से चयन करेंगे। क्या जाना चाहिए? बहुत जबरदस्त, गुलेरी जी की है। कौन सी है? उसने कहा था। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। बहुत बढ़िया, क्या बात है, आप सभी ने तो स्टार लगा दिए इस प्रश्न पर, बहुत अच्छे। कवि दिनकर की रचना उर्वशी का मूल भाव क्या है? देखिए आपसे क्या है पूछा जाता है, दिनकर की रचना कौन सी है? उर्वशी है। कब इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला गया था? ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, उर्वशी किसकी रचना है? ये भी पूछा जाता है। लेकिन अब आपको क्या कर दिया गया है, यहां पर इसका मूल भाव पूछ लिया गया है, जो कि महत्वपूर्ण है और आप छोड़कर चले जाते हो। अध्यात्म दर्शन है, प्रेम और काम दर्शन है, भक्ति दर्शन है, या फिर वैराग भाव है। विकल्प नंबर क्या जाएगा? बी सही हो जाएगा। देखिए प्रेम और काम दर्शन इसका क्या है? मूल भाव है। ठीक है, याद रखिएगा इसे, क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। महादेवी वर्मा की निम्नलिखित में से किस रचना पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? दीपशिखा, यामा नीरजा, या फिर सांध्या गीत? जल्दी से सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कब मिला था। ठीक है, ये तो आपको पता है कि यामा के लिए इन्हें मिला था। ठीक है, बताएं जल्दी से। और इनकी किस रचना के अंदर पशु पक्षियों का चित्रण किया गया है? बहुत बढ़िया, 1982 ईस्वी में इनको क्या है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। जल्दी से बताएंगे कि पशु पक्षियों का चित्रण इन्होंने किसने किया है, किसमें किया है? जल्दी से चयन करके बताएंगे। प्रश्न 60 देखेंगे, लोकायतन किसकी रचना है? बिल्कुल आसान सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। चलिए लोकायतन का बताएंगे। पंत है, महादेवी वर्मा है, नरेंद्र शर्मा है, या फिर मेहता है? क्या जाएगा? विकल्प नंबर ए। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत जी। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 61 है, छावते कुटीर कहू रम्य जमुना के तीर, गोन रोन देती सो कदापि करते नहीं। यह किसका कथन है? श्री कृष्ण का है, बाबा नंद का है, राधा का है, या फिर उद्धव जी का है? चयन करेंगे। प्रश्न नंबर 61 का क्या उत्तर जाना चाहिए? बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर क्या जाएगा? डी सही हो जाएगा, उद्धव। चलिए अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 62 है, चोर से ज्यादा फिक्र थी आबरू की। यह वाक्यांश किस कहानी का है? नमक का दरोगा, पर्दा सती, या फिर बहादुर? बताएं जल्दी से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चोर से ज्यादा फिक्र किसकी थी? आबरू की थी। क्या उत्तर जाना चाहिए? जल्दी से चयन करेंगे। प्रश्न नंबर 62 का थोड़ा सा सोच विचार करके आंसर का चयन करना है इसका। नमक का दरोगा होगा या फिर पर्दा होगा? बहुत बढ़िया, क्या जाना चाहिए? विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, पर्दा इसका सही आंसर जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, गोदान उपन्यास के नायक और नायिका, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है। गोबर झुनिया, मेहता मालती, मता दीन दुलारी, या फिर होरी धनिया? बताएं जल्दी से, क्या उत्तर जाना चाहिए? बहुत अच्छे, विकल्प नंबर क्या जाएगा? 63 का होरी जाएगा। होरी और धनिया क्या है? नायक और नायिका है। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 64 है, हिंदी साहित्य में खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा माना जाता है? आपसे खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य पूछा गया है, क्या उत्तर जाएगा? जल्दी से चयन करेंगे। प्रिया प्रवास। ठीक है, 1914 में लिखा गया था, जिसमें 17 सर्ग थे। अब आपको क्या है, क्वेश्चन कहां से बन सकता है? बहुत बढ़िया, हरिओद जी का है। आपसे यह पूछा जाएगा कृष्णायन के द्वारा। ठीक है, कृष्णायन किसकी रचना है, ये जल्दी से बताएंगे। ये चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के, आई थिंक उन्होंने ये रचना लिखी थी, कृष्णायन। बताएं जल्दी से अगर किसी को पता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 65 है, सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास, इस काव्य पंक्ति में किस प्रकार की आलोचना पद्धति का दर्शन है? गणेशात्मक है, भावात्मक है, निर्णयात्मक है, या फिर क्या है, व्याख्यात्मक? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी ने क्या आंसर दिया है? द्वारिका प्रसाद, क्या बात है। और अच्छा, ये किस भाषा में लिखा हुआ है ये भी जरूर बताएं।
ठीक है। कृष्णायन जो आपसे पूछा गया है वो किस भाषा में लिखा हुआ है, ये जरूर बताएंगे सभी के सभी, क्योंकि उसकी भाषा भी पूछी जाती है आपसे, ठीक है। चलिए इसका आंसर क्या जाएगा, विकल्प नंबर सी जाएगा, निर्णयात्मक आलोचना है ये। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 66 है, अंग्रेज राज सुख साज सजे अति भारी, पे धन विदेश चली जात यह अति खुवारी। बताएं जल्दी से क्या आंसर जाना चाहिए इसका। मैथिली शरण गुप्त जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर, प्रताप नारायण मिश्र या फिर मैथिली शरण गुप्त जी। जल्दी से चयन करके बताएंगे क्या उत्तर जाना चाहिए। विकल्प नंबर डी जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है, मैं देखना चाहता था कि आप में से कितने आंसर इसमें से गलत भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है, सुख से आप सभी ने बहुत अच्छे से आंसर दिया है, ठीक है। विकल्प नंबर डी बहुत अच्छे। देखिए इनसे संबंधित ये पंक्ति जरूर करके जाइएगा, इस बार पूछी जा सकती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 67 है, रासो काव्य है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का विषय वीर रस से न होकर श्रृंगार है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे। देखिए वीर रस का न होकर क्या है, श्रृंगार रस है, और वो भी क्या है, रासो काव्य है। तो क्या जाएगा, विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। बीसल देव रासो किसके द्वारा लिखा गया था, जल्दी से बताएंगे। बीसल देव रासो, बहुत बढ़िया, नरपति नाहल के द्वारा लिखा गया था। 68 देखेंगे, निम्नलिखित युग्मों में किस युग्म के साहित्यकार फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक रहे हैं। कौन से रहे हैं, दौलत राम या फिर राम प्रसाद, लल्लूलाल सदल मिश्र, लक्ष्मण सिंह शिव प्रताप प्रसाद सितारे हिंद, प्रताप नारायण मिश्र या फिर बालकृष्ण भट्ट। चयन करें, प्रश्न नंबर 68 का क्या जाएगा, क्या उत्तर जाना चाहिए, जल्दी से चयन करेंगे। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर क्या जाएगा, बी सही हो जाएगा, लल्लू लाल और सदल मिश्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनकी रचना आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। प्रसिद्ध गद्यकार रहे हैं। गोरा बादल की कथा के लेखक कौन हैं, पूर्णमल है, भरमाल है, तख्तमल है या फिर जठमल है। बताएं जल्दी से क्या उत्तर जाना चाहिए, कौन है जी गोरा बादल के रचनाकार। विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, डी से ही हो जाएगा, जठमल है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, स्थावर का आपसे पूछा गया है। ये विलोम आपसे ज्यादातर स्थावर का पूछा जाता है, क्या हो जाता है, जल्दी से बताएंगे। स्थावर का सबका आना चाहिए सही आंसर, जंगम हो जाएगा, ठीक है। स्थावर का क्या जाएगा, जंगम जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। संदेश राशक के रचनाकार कौन से हैं, और आपने सभी ने बताना है संदेश राशक के रचनाकार को पहला कवि किसने माना है, जल्दी से बताएंगे। वो भी सूफी कवि किसने माना है पहला, क्या जाना चाहिए, अब्दुल रहमान। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 72 है, कैथो व्योम विथिका भरे हैं भूमि धूम केतु, इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है, क्या जाना चाहिए। बहुत अच्छे, भ्रांतिमान जाएगा, संदेह जाएगा, अतिशोक्ति जाएगा या फिर उपमा जाएगा। आंसर चयन करते रहे सभी के सभी। विकल्प नंबर बी जाएगा, संदेह, ठीक है। क्या जाएगा, संदेह जाएगा। अगला देखिए, चतुर्मास शब्द में समास कौन सा है आपसे पूछा गया है, ठीक है। चतुर्मास आपसे पूछा गया है, तो सीधा सीधा आंसर क्या जाना चाहिए, जल्दी से बताएंगे। चतुर्मास पूछा गया है, जल्दी जल्दी चयन करें, इसका तो आपको आंसर आना चाहिए बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, गिनती से संबंधित है, ठीक है। तो क्या जाएगा, विकल्प नंबर डी जाएगा, दिगु। चलिए अगला देखेंगे, कीर्ति भनीति भूति भल सोई, सुरसरी सम सब कह हित होई, इस चौपाई में कौन सा भाग प्रकट किया गया है, बताएं जल्दी से। संपन्नता का, लोक मंगल का, गंगा की पवित्रता का या फिर यश का। तो क्या जाएगा, विकल्प नंबर बी से ही हो जाएगा, ठीक है, लोक मंगल का। प्रश्न नंबर 75 देखेंगे, जो कि आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। सूरदास की भक्ति कैसी है, दास्य भाव की है, सांख्य भाव की है, चातक भाव की है या फिर
गोपी भाग की, भाव की है। क्या जाएगा, जल्दी से चयन करेंगे, सभी के सभी आना चाहिए। विकल्प नंबर बी जाएगा सांख्य भाव की है। अगर दास्य भाव की पूछा जाएगा तो तुलसीदास जी की है, ठीक है। और अगर माधुर्य भाव की पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए मीराबाई जी की है, ठीक है। तो मीराबाई से संबंधित एक वीडियो चैनल पर अपलोड है, उसे जरूर देखिएगा, सारी डिटेल उसमें बताई गई है, इनके अन्य नाम भी बताए गए हैं, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे। देखिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें सभी के सभी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।